माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के आगामी 1 फरवरी को अपना 5वां यूनियन बजट पेश करेंगे। यह लोकसभा चुनाव के पूर्व का बजट है, इसलिए इस बजट से जनता व करदाताओं में बहुत आशाएं हैं। दरअसल करदाता आयकर टैक्स स्लैब में किस प्रकार बदलाव चाहते हैं, आइए जानते हैं तनुश्री द्विवेदी जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुश्री द्विवेदी है और मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। ये जो बजट आ रहा है 2023 का, इसमें यूनियन बजट 23 और उसके चैलेंजेस क्या हैं? 1 फरवरी टू 2023 को निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारा यूनियन बजट प्रपोज करने वाली हैं। इस बजट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये 2024 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले ये लास्ट कंप्लीट बजट है। इसमें बेसिकली जब कोई बजट आता है तो 3 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उस पर कंसिडरेशन किया जाता है। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज। गवर्नमेंट कितना पैसा रेज करना चाहती है, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करना चाहती है, और इसको मेंटेन करने के लिए जो गैप जनरेट होगा मार्केट, वो कहाँ से मार्केट से बोरो करेगी, वो पैसा सरकार कहाँ से बोरो करेगी। तो ये 3 चीजें तो काफी अच्छे से उसमें मॉनिटर करी जाएंगी। जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो है हमारा फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उससे माइनस स्पेंडिंग गवर्नमेंट की, तो जो डेफिसिट क्रिएट होता है उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट काफी प्रिपेयर्ड है। 2023 में 6.4% का रेट दिया गया था फॉर हमारे जीडीपी के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको सरपाइज किया था। 2024 में क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए हम चल रहे हैं कि जून तक का इन्फ्लेशन हिट कर सकता है, तो इसके लिए फिजिकल डेफिसिट काफी क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए सरकार ये इसको अपने मद्देनजर रखते हुए मैडम, इसमें व्यापारी वर्ग या जनता जो है टैक्स स्लैब में कुछ छूट वगैरह चाहती है क्या? जनता बिल्कुल चाहती है कि उसको टैक्स उसका कैसे बच पाएगा। हम लोग जो प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि पहले जैसे इंडिविजुअल को देना होता था 2,50,000 पे टैक्स तक का कोई टैक्स नहीं था, अब हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि 5 लाख तक का इनकम है तो कोई टैक्स ना पड़े। इस तरीके से टैक्स स्लैब में कुछ छूट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से। जैसे सीनियर सिटीजन जो है जिनकी एज 60 से ऊपर है, उनको पहले 3 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और 3 लाख से 5 लाख तक का में भी 5% टैक्स था उनका। 5 से 10 लाख रुपए तक का 20% था और 10 के ऊपर 30% टैक्स पड़ता था। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 6 लाख रुपए तक का उन पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 6 लाख से 10 लाख तक का में उनके ऊपर 20% का स्लैब लगेगा और 10 लाख से ऊपर 30% का स्लैब लगेगा। सिमिलरली अगर हम सुपर सीनियर की बात करें जिनकी एज 80 के ऊपर है, उनके लिए हम ये प्रपोज करना चाहेंगे कि उनके अगर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रखें। अगर वो बिजनेस इनकम है तो पहले 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ता था, हम प्रपोज करेंगे कि अब 6.5 लाख तक का कोई टैक्स ना पड़े। पहले 5 से 10 लाख रुपए के बीच में 20% का स्लैब था, अभी 6.5 से 10 लाख रुपए में के बीच में 20% का स्लैब रखें और 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब है। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें 30% का टैक्स पड़ता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको घटा के 25% कर दिया जाएगा। सिमिलरली कैपिटल गेन, क्योंकि आजकल लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में बहुत इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इक्विटी में टैक्स काफी पड़ जाता है, अप्रॉक्स 30% के आसपास पड़ जाता है, बढ़ जाता है। वही एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे हमारी जो बेसिकली जो कैपिटल गेन जो इसमें पड़ता है वो है हमारा इक्विटी में शेयर्स या म्यूचुअल फंड है, या तो आपका नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, आपका रियल एस्टेट है, या फिर लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं। इसमें सबसे पहले तो इनका होल्डिंग पीरियड सबका अलग अलग है। जैसे इक्विटी में आपका 1 साल का है, कुछ में आपका 3 साल का है, कुछ में 2 साल का है। एक तो ये थोड़ी यूनिफॉर्मिटी लाए इसमें। इक्विटी शेयर अगर आपने शॉर्ट टर्म में बेच दिया है, ऐसा तो सब गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, वो टैक्सपेयर अपने पास तो नहीं रख पा रहा है। टैक्सपेयर अपने पास नहीं रख रहा है, लेकिन बात ये होती है कि इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है। हम यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे की स्कीम क्या है। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रही हैं। वो अगर करदाता कहीं दूसरी जगह कोई यूनिट लगा लेता है तो उसमें यूनिट किस तरीके की, कोई फैक्ट्री लगा दे, इसके लिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए SMSE स्मॉल
स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस करके एक स्कीम लॉन्च कर रही है, जिसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो कुछ इनिशियल फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो थोड़ा रिजॉल्व हो, उसके लिए वो इनको प्रमोट कर रही है। तो ऑब्वियसली जो नया व्यक्ति अपना फर्म सेटअप करेगा या अपना फैक्ट्री सेटअप करेगा तो वो और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इस सोच के साथ वो इन सब चीजों को प्रमोट करना चाह रही है। तो अगर वो पार्टनरशिप बना के कोई फर्म या यूनिट सेटअप करता है तो उसको 25, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25% का टैक्स स्लैब उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर वो कंपनी बना रहा है तो वो 30% तक का देता है उस पर। मैडम, कुछ इतनी महंगाई है, इसमें ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि जनता अपना टैक्स सेविंग कर सके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके लिए एक तो मैं पूरा डिस्कशन करना चाहूंगी, लेकिन जो मेन फोकस है वो है हमारा जो डिडक्शंस मिलते हैं उसके ऊपर। सेक्शन 80C जो है वो डिडक्शंस प्रोवाइड करता है। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, LIC, NSC, PPF, टैक्स सेविंग FDR में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी तक का आपको 1,50,000 रुपए की छूट मिलती थी। लेकिन अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसकी लिमिट बढ़ा के 2,50,000 कर देंगे। रीजन मीन कि अभी आजकल लोग FDR में इन्वेस्ट कम करने लग गए हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा कर रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि एक तो FDR जो है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पा रहा है, तो उसकी वजह से। और दूसरा उसमें TDS कटता है पहले ही, और आपका टैक्स स्लैब जो है वो लगता ही है। तो सरकार से अनुरोध ये है कि आप FD की जो लिमिट है और ये जो डिडक्शन की लिमिट है इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि एक तो जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होंगे तो सरकार के पास रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है। बाकी टैक्स स्लैब में डिडक्शन है, जैसे इंडिविजुअल है, जो हमारा इंडिविजुअल है या HUF है, उसमें अभी तक का 2,50,000 तक का कोई टैक्स नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार ये कर सकती है कि 5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। पहले अगर 5 लाख 10 रुपए हो जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख से 10 रुपए भी बढ़ चुका है तो आपको 12,500 रुपए उस पे टैक्स बनेगा। गवर्नमेंट माफ करती है। अंडर डिडक्शन मिल रहा है 50,000 का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया जाए, या 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर।